ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो कि आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। इस धरा पर कुछ ऐसा है जो कि यदि आपके पास हो तो आप भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं और दुर्भाग्य को कोसों दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे यंत्र, कुछ ऐसे ताबीज, कुछ ऐसे चार्म्स होते हैं जिनसे कि आदमी अपनी किस्मत को बदल सकता है। जैसे किसी घर पर आपने देखा होगा कि लोग काले रंग का स्वास्तिक लगाते हैं और इससे माना जाता है कि घर पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश नहीं कर पाती। आपने कई घरों पर देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं लेकिन उस पर एक नजर बट्टू लटका होता है। तो इन सब के पीछे एक लॉजिक है कि जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं, कुछ अच्छी चीज देखते हैं, तो हमारे मन के भीतर जो है कुछ ना कुछ ऐसा विचार उठता है कि ये जो चीज है ये हमारे पास क्यों नहीं है। और यही जो विचार होते हैं यही काले जादू का रूप ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की जो भावनाएं होती हैं वो काले जादू का रूप ले लेती हैं और ईर्ष्या पैदा कर देती हैं। तो आप ना चाहते हुए भी सामने वाले को कुछ ऐसा दे जाते हैं जो कि उसके लिए सुखद नहीं होता। इसलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए घर के ऊपर नजर बट्टू लगाया जाता है, ताकि यदि आपके भीतर ऐसी अगर कोई ऊर्जा बन रही है तो वो नजर बट्टू पे जाए। आप अगर देखेंगे पूरे घर में आपको एक अजीब सी आकृति दिखेगी या फिर आपको एक जूता लटका हुआ दिखेगा तो आपका पूरा ध्यान वहां जाएगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं, देखिए इतना सुंदर घर है और जूता लटका रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये वहीं पर भस्म हो जाती हैं। तो इसलिए जो है जूता लटकाया जाता है, नजर बट्टू लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं जो कि आदमी के अगर पास हों तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़ा रोल जो है आपके जीवन में अदा करती हैं। तो आज मैं बात करूंगा ईविल आई के बारे में कि ये ईविल आई होती कैसे है, ये ईर्ष्या से कैसे उत्पन्न होती है और कई बार जो है अपने ही घर के लोगों से आपको काला जादू हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई नींबू काट के जाएगा, कोई सिंदूर रख के जाएगा तभी ब्लैक मैजिक होगा। कई बार ईर्ष्या के कारण भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है, दिन रात बस आपका बुरा ही सोचता है, तो वो भी काले जादू का रूप ले लेती हैं। तो इस महीने जो है महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और ऐसे में हम कुछ ऐसे चार्म्स को एनर्जाइज करेंगे, कुछ ऐसो मूर्तियों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे जिससे कि जहां पर भी वो होंगी वहां की ऊर्जा को जो है सकारात्मक कर देंगी। कुछ ऐसे चार्म्स हम बनाएंगे जिन्हें यदि आप पहनते हैं तो आपके जो है भाग्य संवर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा घोड़े की नाल के बारे में। क्या होता है कि घोड़ा जो होता है उसके पैर के नीचे लोहे के जूते पहनाए जाते हैं उसको, जिसे हॉर्सशू कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसी मान्यता है कि जब वो किसी के पास होता है तो उसे बुरी नजर नहीं लगती और उसका व्यापार जो है वो दिन रात तरक्की करता रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ये जो है इतना प्रचलित है। और आजकल क्या हो रहा है, बाजारों में जो है आपको लोहे के टुकड़े मिल जाते हैं जिनमें कि कोई ऊर्जा नहीं होती, बस वो लोहे के टुकड़े होते हैं, 150 रुपये में आपको मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं।
यदि आपको सच में ही पावर देखना हो घोड़े की नाल का, तो आपको क्या करना है, आपको काले घोड़े की नाल अर्जित करनी है। और इसका भी एक स्पेशल नक्षत्र होता है, एक होरा होता है, उसमें ही वो नाल निकाली जाती है। हमने अथक प्रयास से न जाने कितनों से पूछा कि हमें ये घोड़े की नाल चाहिए, लेकिन घोड़े वाले हमेशा मना कर देते हैं। लेकिन अब इस नाल को बनाने में हम कामयाब हुए हैं और इसको एनर्जाइज हम करेंगे शिवरात्रि के दिन। तो ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जो कि मानव के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि बिल्ली की जेर होती है। कहते हैं कि जहाँ पर बिल्ली की जेर जिस घर में होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और वहाँ पर पैसों की कभी तंगी नहीं होती। और ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार है। और ये तभी होता है जब वो जेर जो है असली होगी। आजकल जो है बाजार में आपको नकली जेर मिल जाती है जो कि किसी काम की नहीं होती। और यदि आपको आपके आसपास कहीं बिल्ली हो या फिर किसी ने पाल रखी हो, तो वहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। और इसको अर्जित करने का भी अपना तरीका होता है, क्योंकि कभी बिल्ली छोड़ती नहीं अपनी जेर को, वो खा जाती है। तो कोई अगर इसका जानकार हो, उससे आप अर्जित कीजिएगा और उसके बाद इसको सिद्ध करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए सिद्ध जेर तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस शिवरात्रि पर ये सारे चार्म्स जो हैं हम सिद्ध करेंगे। हम जो काले घोड़े की नाल है, इसको काले घोड़े से अर्जित करते हैं। यदि किसी और घोड़े से हम लें, ब्राउन घोड़े से ले लें, वाइट से ले लें, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आपको भी इसका असर देखना है तो काले घोड़े की नाल लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाए। अगर कहीं से मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई आपको काले घोड़े की नाल दे दे, कोई नहीं देगा। लेकिन यदि आपको मिल जाए कहीं से, तो आपके भाग्य संवर जाएंगे। जिस तरह से काला घोड़ा दौड़ता है ना, उसी तरह से आपका बिजनेस दौड़ने लग जाएगा, आपके भाग्य के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे, यदि आपको काले घोड़े की नाल मिल जाए तो। अब इसके यूजेस क्या होते हैं और इसको किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। काले घोड़े की नाल से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है। जहां पर भी आपका कार्य क्षेत्र हो, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और अपने फ्रंट गेट पे आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई आएगा तो उसको ऐसी जगह पे लगाएं कि उसकी जो नज़रें हैं सीधे वहां पर पड़े। तो इससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर नहीं आ पाएगी। और इससे ये एक नज़रबट्टू का भी काम करेगा और आपके बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देगा। और इसको सिद्ध करने का एकमात्र उपाय है शिवरात्रि की रात में। शिवरात्रि की रात में कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र यदि आप सिद्ध करते हैं तो वो शीघ्र अपने प्रभाव दिखाता है। इसके साथ साथ हम बिल्ली की जेर और घोड़े की नाल और भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि धन को अर्जित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे ताबीज़ हम बनाएंगे जो कि माँ भगवती को आपके जीवन में ला सकते हैं। कुछ ऐसे यंत्र होंगे जैसे श्री यंत्र हो गया, और कुछ ऐसे रेयर यंत्र होंगे जिनको यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो माँ भगवती का वास आपके घर में हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे रेयर आर्टिकल्स भी हैं, वो सिर्फ एक फ्रेम है, लेकिन यदि आप उसे अपने घर में लगा देते हैं तो अनजान रास्तों से धन आना शुरू हो जाता है। घर में कभी किसी बात की किल्लत नहीं रहती। टोटा आपके खानदान में जन्म जन्मांतर तक कभी आएगा ही नहीं। इतनी असीम कृपा मां भगवती की ये करा देता है कि मैं देखकर हैरान हूं। एक प्राचीन कथा के अनुसार शिवरात्रि के दिन भोले शंकर जो हैं मां पार्वती को इस तंत्र का ज्ञान दे रहे थे। तो मां भगवती जो हैं ये सारा ज्ञान सुनते सुनते
उन्हें नींद आ गई और वो सो गई। लेकिन गुरु गोरखनाथ के गुरु जो थे वो मीन का रूप धारण करके सारे तंत्र का ज्ञान लेते रहे और मातेश्वरी जो है वो हुंकार भरती रही और वो सारा ज्ञान जो है उन्होंने आगे जाकर गुरु गोरखनाथ को दिया और ऐसे करके जो है नाथ संप्रदाय बना और ये गुरु शिष्य परंपरा से आज भी मंत्र दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मंत्र बने थे, जो ज्ञान हमें मिला था, वो भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दिया था और तब से ही जो है ये यंत्र मंत्र तंत्र इस धरा पर आए और गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ ने जो है वो सारे के सारे जो मंत्र और जो सिद्धियां बताई गई थी वो अपने पास रखे और उसके बाद जो अपने डिसाइपल्स को आगे ट्रांसफ़र किए और उन्हीं से आज हमें इन मंत्रों का ज्ञान हुआ है और तब से जो है मंत्र चल रहे हैं। इसलिए तंत्र का जो उद्गम है वो शिवरात्रि को माना जाता है और तब से जो है हम शिवरात्रि को जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी साधक हैं, बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि उसी दिन धरा पर जो है सारे मंत्रों का उद्गम हुआ था और हमें ये इतने मंत्र प्राप्त हुए थे। आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, अगर आप किसी भी तरह का तंत्र करते हैं तो वो शीघ्र आपको फल देता है। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सबको हम शिवरात्रि पर ही सिद्ध करते हैं और इसके बाद जो जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं, जितने भी लोग बुक कर देते हैं तो उनका बनाकर उनके एड्रेस पर हम भेज देते हैं। तो जिसको भी किसी भी तरह का आर्टिकल चाहिए, चाहे वो श्री यंत्र हो, बिल्ली की जेर हो या फिर आपका कोई भी ऐसा यंत्र हो जो कि आपकी बीमारी में काम आता हो, पैसों के लिए काम आता हो या फिर इच्छा पूर्ति यंत्र हो, किसी भी प्रकार का यंत्र शिवरात्रि में सिद्ध किया जा सकता है। प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। शिवरात्रि से पहले ऑर्डर कीजिएगा, अन्यथा आपका जो यंत्र है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।